कुछ पोजीशनें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लोगों को कुछ लोगों का कहा मानना होता है। जैसे माँ बाप हैं और औलाद का मामला है तो माँ बाप जो फरमाए, औलाद का काम है कि उसको संजीदगी से सुनना और उस पर अमल करना। अगर माँ बाप की बात औलाद नहीं मानती बल्कि औलाद की बात माँ बाप मानती है तो समझे कि माँ बाप भी तबाह और औलाद की तबाह। अगर टीचर अपनी बात नहीं मनवाता स्टूडेंट से और स्टूडेंट की बात मानता है तो आप देखिए एक टीचर है 50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर टीचर है स्टूडेंट्स की बात मानने वाला तो टीचर भी बर्बाद और स्टूडेंट भी बर्बाद। अगर लीडर है कोई और फॉलोअर्स की बात मानने लगता है और फॉलोअर्स लीडर की बात नहीं मानते तो समझे लीडर भी तबाह और फॉलोअर्स भी तबाह। तो इसी तरह अगर डॉक्टर है वो मरीज़ के पीछे चलना शुरू कर दे और जो मरीज़ कहे वही करे तो फिर आप समझ लें कि डॉक्टर भी तबाह और मरीज़ भी तबाह। अभी थोड़ी देर पहले मेरी काउंसलिंग सेशन में एक ख़ातून थी और वो अब आइंदा अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए तशरीफ़ लाई थी और उनके फैमिली मेम्बर थे। और आज से कोई 8 साल पहले वो पढ़ने के लिए दुबई गई हुई थी और दुबई से एक ट्रिप के ऊपर वो लेबनान चली गई अपने स्टूडेंट्स के साथ और वहाँ जाके उन्होंने अपनी आँखों का जो रंग है तब्दील कराया। एकदम पता चला कि यहाँ कोई ऑपरेशन होता है आँखों का और वो FDA अप्रूव्ड तरीका भी नहीं है और आँखों का जो रंग है तब्दील उन्होंने कराया, जिसके नतीजे में बाद में वो टोटल ब्लाइंड हो गई। जब वो टोटल ब्लाइंड हो गई तो उसके बाद फिर उनके ऑपरेशन हुए जिससे उनको दोबारा नज़र आने लगा, लेकिन आखिरकार दोबारा उनके ब्लाइंडनेस वापस आ गई। इस दौरान उनकी शादी भी हो गई और बात ये थी कि वो उस दौरान मूड उनका बड़ा एक्साइटेड रहता था और वो बड़े क्विक फ़ैसले करती थी और महफिल की जान थी और जो कुछ उनके ज़हन में सुबह आता था दोपहर को उस पर अमल कर गुजरती थी और उन्होंने अपनी आँखों का फिर ये हाल कर लिया। अब वो ब्लाइंड थी दोबारा जो मेरे पास आई और बातों बातों में कहीं जिक्र आया कि उनका अब दोबारा ऑपरेशन होगा, कोई होपफुली फिर उनको नज़र आने लगेगा दोबारा ऑपरेशन के बाद। लेकिन वो ऑपरेशन करवाने की बजाय ये कह रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि मेरा बेबी हो जाए। और मैंने उन्हें कहा कि आपका जो डॉक्टर है आँखों का वो अमेरिका के किसी डॉक्टर से मशवरा करके आपका ऑपरेशन करना चाहता है, तो बीच में आपका ये जो बेबी वाला मंसूबा है इसके बाद आपका ऑपरेशन कैसे होगा। और आपको वैसे भी कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशंस की ज़रूरत है जो कि आप ऑलरेडी भी कभी इस्तेमाल करती रही हैं गलत तौर पर, एंटी डिप्रेसेंट, जबकि उनको मूड स्टेबलाइज़र चाहिए था और अभी वो डिप्रेशन के फेज़ में थी और फ़ैसले करना उनके लिए उस तरह तेज़ी से मुमकिन नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पहले बेबी चाहिए। और वो बराह रास्त मुझसे बात करने की बजाय खामद की तरफ रुजू करके मेरी बात का जवाब उसको देती थी, खामद मुझे बताता था और साथ माँ भी थी। और वो कह रही थी कि नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि पहले आँखों का ऑपरेशन होना चाहिए और फिर बेबी वाला मंसूबा बाद में होगा, तो ये नहीं मुझे मंजूर। और साथ ही उन्होंने खामद को कहा कि मैं फिर घर जाके कुछ कर लूँगी, मुझे वैसे ही बड़े सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। तो मैंने कहा कि जब आपसे कोई इख्तलाफ करता है तो आप थ्रेट करती हैं कि मैं कुछ कर लूँगी और आपको सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। तो मैंने घर वालों को कहा कि नहीं, आप फ़िक्र ना करें, ये घर जाके कुछ नहीं करेंगी, आप बेफिक्र हो जाएं और इनकी इस किस्म की बातों में ना आया करें। अगर कोई खातून बेबी प्लान करती है और बेबी का इतना शौक़ रखती है तो वो मरने का इतना शौक़ नहीं रखती। तो वो सिर्फ़ इस वजह से कह रही थी कि जब भी घर में कोई बात मनवानी हो कि कुछ, वो पहले उनका रुझान था बेंजोडाइज़ेपिन्स गोलियां खाने का, खावंद को कहना 4 गोलियां दो नहीं तो फिर मुझे कुछ हो जाएगा। तो खावंद ने 4 गोलियां दे देनी और उन्होंने खा लेनी। तो उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा देखें, मेहरबानी करके आप अपने फैमिली मेम्बर्स को थ्रेट ना दिया करें।
ये अच्छी बात नहीं होती। आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो उसका इलाज किया जाएगा। बेबी का फ़ैसला जो है वो आपके फैमिली वाले और आपके डॉक्टर और हम सब मिल के करेंगे। तो कहती है पर दिस इज़ माई लाइफ, आई हैव द राइट टू डिसाइड अबाउट माई सेल्फ। और उसकी माँ ने कहा, जो बैठी हुई थी, डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि इन्हू इजाज़त दे दो बेबी दी तो ए फिर ठीक ठाक हो जाएगी, खुश हो जाएगी, बेबी आ जाएगा ना, खुश हो जाएगी। मैं क्या, अगर तो बेबी इंपोर्ट करना है जापान से और वो आ जाएगा तो फिर तो इनको खुशी मिल जाएगी, लेकिन अगर बेबी पैदा करना है, इंपोर्ट नहीं करना, अगर बेबी पैदा करना है तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा बर्डन है। अपने माहौल में इर्द गिर्द देख के आपको लगता नहीं है कि हम में से कुछ लोगों को अपनी खुशियों की हजामत कराने की ज़रूरत है, हेयर कट, खुशियों को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ज़्यादा खुशियाँ होती हैं ये बाज़ औक़ात गलत फ़ैसले कराती हैं। ये टॉक्सिक हैप्पीनेस है, और टॉक्सिक हैप्पीनेस को पहचानें और अपने फैमिली मेम्बर्स को सलाह दें कि डॉक्टर्स को जाके कभी ये भी कहा करें कि मैं बहुत खुश हूँ। और उसकी निशानियाँ क्या हैं कि बंदा लोगों को पैसे बांट रहा होता है, बंदा लोगों को तोहफे बांट रहा होता है, बंदा लव बॉम्बिंग कर रहा होता है, और महफिल की जान होता है, होर्डिंग कर रहा होता है चीज़ों की, और रिस्क वाले फ़ैसले कर रहा होता है।